आज काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग आ रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने ट्विंस के साथ। एंड इन दोनों काफ़ी टाइम बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों के साथ मुझे टाइम नहीं मिल पाता व्लॉग बनाने का एंड हम कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा चलो अभी 6-7 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है तो हम लोगों को अब तो ट्रैवल करना चाहिए ताकि इनको बाहर के एनवायरनमेंट की आदत पड़े, बाहर आना जाने की आदत पड़े। घर में रह के बच्चा फिर वही घर की आदत बना लेता है और वो फिर कहीं रुकता नहीं है। तो इसलिए हमने एक ट्रिप प्लान करी 2-3 दिन की जो कि जयपुर की है। तो अब हम इन दोनों को लेके जयपुर जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहता है क्योंकि इनका स्लीप शेड्यूल जो है वो तो फिर भी मतलब ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक है। तो अब यही है कि उसके अलावा ये कितना अडॉप्ट कर पाते हैं अपने आप को। हाँ, एनवायरनमेंट में देखना पड़ेगा हम क्या क्या घूम पाएंगे और या नहीं घूम पाएंगे, हमें कितना टाइम लगेगा, कैसे है क्या नहीं। ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इन लोगों के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। चलो फिर मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। अब हम वेस्टर्न पेरिफेरल पे एंटर कर रहे हैं एंड हमारे घर के पास NH91 पड़ता है तो ये हमारे को इजी था। इसके बाद हम लोग फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ के सीधा जयपुर उतरेंगे। वो जो आप देख रहे हो ललित इसलिए लगा रहा है क्योंकि जो हमारे पुराने वाला फास्टैग है वो एक्सपायर हो चुका है एंड हमने अभी तक नया वाला पेश नहीं करा था क्योंकि हम कभी बाहर गए ही नहीं थे। तो आज हमें याद आया वो। तो अब हम एंट्री करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और फिर हम उतरेंगे सीधा जयपुर में। बच्चे दोनों सो रहे हैं इसलिए मैं इतना धीरे बोल रही हूँ। ये सो रहा आफे और ये सो रहा अकाए। KMP का एक्सपीरियंस हमारा बहुत बुरा रहा है और एक जगह तो हमारी गाड़ी धंसते हुए बची है। एक खड्डा और रखा था, रोड ही नहीं था वहाँ पे एक्चुअल में, तो बस वहाँ पे गाड़ी हमारी बच गई है। तो अभी भी हमें लगभग 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे पहुंचने में और ये दोनों उठ चुके हैं बीच रास्ते में। हमने सोचा था सोते रहेंगे, ये उठ गए हैं लेकिन इधर उधर देख के बिना रोए टाइम पास कर रहे हैं ना, टाइम पास कर रहे हैं अपन। अभी हम कहीं बीच में भी रुकेंगे। इन दोनों का डायपर चेंज करना है। दोनों ने फीड तो ले लिया है, अब डायपर चेंज करने की बारी है और दोनों को थोड़ा उठा के इनकी बॉडी स्ट्रेच करा के फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी हम रुके हैं होटल टोकस पर। बीच में मिडवे था तो वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है। अभी भी हमें 2.5 घंटा लगेगा पहुँचने में और ये दोनों का थोड़ा वो डायपर चेंज करने थे तो इसलिए हम लोगों ने रेस्ट ले लिया है। और तुम बता दो, बोलोगे कुछ? बोल दो कुछ, बोल दो तुम भी। वो अपने मेन्यू बिजी हैं ऑर्डर करने में, ये अपने वैसे बिजी हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट ले लिया है। यहाँ पे बेबी केयर और वॉशरूम में बेबी केयर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको डायपर्स चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो वहाँ जाकर। मुझे एक्चुअली में बात नहीं पता थी तो मैंने कार में ही चेंज कर दिए थे इनके।
जयपुर हाईवे पे उतर गए हैं। हमने दिल्ली मुंबई हाईवे छोड़ दिया था और हम जयपुर हाईवे पे आ गए हैं और ये दोनों सो गए हैं। हमारी ऐसी ही जर्नी रही है कि ये दोनों गाड़ी में बैठे हैं और ये सो गए हैं। जब हम लोग वहाँ होटल टोकस पे रुके थे, ये उससे जस्ट हाफ एन आवर पहले उठे थे। जब इन्होंने फीड लिया था, मैंने इनका कार में ही डाइपर चेंज कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं 2 घंटे से ज़्यादा इनको सिंगल डाइपर में रखती नहीं हूँ, तो उसके बाद चेंज करती रहती हूँ। तो जैसे ही मतलब हम लोगों ने डाइपर चेंज कर दिया, हम लोग होटल टोकस पे रुके हैं। इन्होंने वहाँ पे खूब अच्छे से खेला है। मैंने इनको दही खिलाई है, लोग दही खा लेते हैं, और मैंने मक्खन इनको खिला दिया था। और उसके बाद इनको नींद आ रही थी। ये दोनों रो रहा के थोड़ा बहुत रोए हैं, मैनेजेबल था। इतना तो बनता भी है बच्चे का रोना। और अब सो गए हैं। आधे घंटे से ये अभी सो रहे हैं और अभी हमें कितना टाइम है पहुँचने में? 1 घंटा लगेगा। कितना किलोमीटर रह गया है? 50 किलोमीटर रह गया। हमें 1 घंटा वहाँ होटल पहुँचने में लगेगा। आई होप ये सोते ही रहे, कोई उठे ना इनमें से अभी, क्योंकि होटल में जाके मैं इनको बेड पे जब लेटाऊंगी तो इनका थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह आसानी से हो जाएगी और ये फिर नाइट में हमें परेशान नहीं करेंगे। देखते हैं रात कैसी गुजरती है इनके साथ। अब ये इसका फेवरेट टॉय है कैटरपिलर। यहाँ सो रहा है अव्वे। ये इसका टॉय है एलिफेंट, इसको पैरों में रख के सो रहा है। और मैं सुबह से इन दोनों के बीच में यहीं बैठी हुई हूँ। आइए ला लेते हैं। यही ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं ऐसे भी कर सकती थी कि मैं आगे जाके फिर अगर ये लोग उठते या कुछ भी होता तो मैं पीछे आ जाती, लेकिन मुझे यही डर था कि अगर ये बीच में उठ गए और ये रोने लगे तो ये मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि एक रोता है तो दूसरा उसके शोर से उठ जाता है। वैसे इनको शोर में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस एक दूसरे का रोने से ये उठ जाते हैं और बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए मैं इन लोगों के बीच में ही बैठी हूँ। तब से दोपहर से जब हम निकले मैं तब से इन लोगों के बीच में बैठी हूँ, सेफ्टी पर्पस के दोनों रोए ना। और वैसा ही अभी तक तो वैसा ही हो रहा है कि दोनों रो नहीं रहे हैं, बस रोते हैं तो सोने के लिए रोते हैं, वो भी 5 मिनट का, उसके बाद सो जाते हैं। थैंक गॉड। चलो मिलते हैं आगे। अभी हमारे बड़े उस्ताद उठ चुके हैं, अकाए, और अभी भी हमें पहुंचने में करीब 40 मिनट हैं। ये पहले ही उठ गए हैं। उठे तो वो अव्वे भी थे, लेकिन वो थोड़ा सो गए दूध पी के, और ये उठ ही चुके हैं। अभी मैं गोदी में बैठे हैं, है ना? गोदी में बैठे हो ना? तो जस्ट 15 मिनट पहले हम होटल पहुंचे हैं। हमने चेक इन करा है और ये रहा हमारा रूम, ये रहा हमारा वॉशरूम। ये वॉशरूम है, ये यहाँ का कबर्ड है, कबर्ड में सेफ भी है। और ये हमारे दोनों अकाया अव्वे काना और हमारे कृष्णा। और ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है। यहाँ पे काम चल रहा है होटल वालों का। होटल का एक्सटीरियर डेवलप हो रहा है, तो आज सच कोई व्यू नहीं है इस होटल से।
पे और इस टाइम हो रहा है 11:30। ये दोनों सो चुके हैं। मतलब खाना इनको मैंने 10 बजे करीब खिला दिया था, उसके बाद ये थोड़ा खेले हैं और जब हम होटल से निकले हैं तब तक तो शांत है। उसके बाद गाड़ी में बहुत रोए हैं, रो के मतलब हमने चुप करा के इनको सुला दिया है। अब हम वेट कर रहे हैं कि बस जल्दी से खाना आए और हम होटल जाएं, क्योंकि अगर ये जग गए तो हमारा बुरा हाल कर देंगे क्योंकि रात हो रही है और फिर ये सोएंगे नहीं जल्दी से। तो मैं यही चाह रही हूँ कि ये मतलब जल्दी हो जाए सब कुछ और हम जल्दी से खाना खा के होटल जाएं। मैं आपको दिखाती हूँ हाँ कैसे सो रहे हैं। इसमें सो रहा है अकाय, वो देखो आई थिंक दिख रहा हो आपको, उसकी आँख दिख रहा है, उसका फेवरेट टॉय दिख रहा है आपको। मैंने बस वो ढक के उसको कॉट में रख दिया है, सुला दिया मतलब, ताकि उसके ऊपर लाइट ना पड़े आँखों पे और वो सोता ही रहे, उसको लगे रूम में है वो। और यहाँ सो रहा है अब वे, इसको मैंने थोड़ा लाइट में सुलाया क्योंकि इसको तो आदत है, इसको तो मैं चुप करा लूँगी। अकाय थोड़ा दिक्कत करता है, अगर वो जग जाता है तो वो मतलब बहुत चढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर मैंने उसको वैसे अंधेरे में सुला रखा है।